महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता कहू लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज। आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पद राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। हिय हर्षे मुनि वचन सुनी देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रियजनों, आज दोहा नंबर 90 से 91 तक का पाठ किया गया और इसी की व्याख्या होगी। और जैसा कि हमारे संचालक मंडल ने निर्णय लिया है कि आगामी 28 फरवरी को, क्षमा करना, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व हमारे बीच में आ रहा है और सबने ये निर्णय लिया है कि उसी दिन भगवान शिव के विवाह का उत्सव मनाया जाए। तो पूरा सप्ताह ही विवाह में रहेगा। तो आप लोगों ने अभी से ही तैयारी करनी है, क्योंकि आज के इस दोहा नंबर 91 में हम देखेंगे कि देवता लोग भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। उन्होंने भी अपने विमान अपने वाहन सजाने शुरू कर दिए हैं कि भगवान शंकर के विवाह में सब शामिल होंगे। और इस विवाह में कौन कौन शामिल होंगे आप देख करके हैरान रह जाएंगे। शरीरधारी तो थे ही थे, देवता भी थे, भूत पिशाच भी आए थे। उनका भी जो है आपको मनोरंजन सुनने और देखने को मिलेगा। बड़ा ही विचित्र और एक समा बांधने वाला अद्भुत ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में आ रहा है। तो यह निर्णय लिया गया है कि 18 फरवरी तक निरंतर यही दोहा चलेगा। इसी दोहे के आगे हम धीरे धीरे चलेंगे और ये विवाह का ही प्रसंग चलता रहेगा जब तक भगवान शिव की बारात का प्रसंग नहीं आ जाता और वो तारीख भी नजदीक नहीं आ जाती, तब तक इसी तरह इन्हीं दोहों का ही जो हम पाठ भी करेंगे और इसी की व्याख्या भी होती रहेगी। तो विभिन्न वक्ताओं के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होगा। जिस जिस वक्ता के पास जैसी जैसी भगवान शिव के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, वो हमारे बीच में सब बांटेंगे और हम सबका भी ये फर्ज बन जाता है कि हम ध्यान से श्रवण करें और इस ज्ञान की इस पवित्र धारा को पान करके अपने ज्ञान और विज्ञान की वृद्धि करें, विवेक की जागृति करें। और विवाह कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये रीत भी इसमें बताई गई है। और विवाह के बाद जो दहेज बेटियों को दिया जाता है वो कौन सा दहेज होता है वो भी इसमें विस्तार से बताया जाएगा। ये जो दहेज हम लोग देते हैं ना, धन माल इत्यादि भौतिक दहेज, ये दहेज तो अपनी जगह है ही, व्यवहार की दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन वास्तव में जो अपनी बेटियों को हमें दहेज देना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो महारानी मैना के माध्यम से हम श्रवण करेंगे, जो मां पार्वती की मां है। बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे समाज के लिए और विशेषकर इस माहौल के लिए जो आजकल समय कलयुग के अंदर चल रहा है, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे प्रसंग सुनना अति आवश्यक हो जाता है। आइए आज के
इस पाठ के ओर चलें, इसकी व्याख्या की ओर। दोहा नंबर 90 से 91 तक की ही व्याख्या होगी। ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। भगवान शंकर के पास जब ये सप्तऋषि मां पार्वती की परीक्षा लेकर के पहुंचे और भगवान शंकर को सारा वृतांत कह सुनाया कि प्रभु आपकी अर्धांगिनी बनने की जो उसने जिद ठान रखी है वो ये इसी लोक की नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से वो आपकी अर्धांगिनी रही है और आज भी उसी जिद पर कायम है और कह रही है कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभो न तो रहूं कवारी। हमने परीक्षा ले ली है, वो तन मन धन से आपके अर्पित है, इसलिए आप उसे स्वीकार कीजिए, पत्नी रूप में उसका पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर पार्वती की परीक्षा की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि अब तुम लोग महाराज हिमवान के घर जाओ, यानी पार्वती के पिता के घर जाओ और जाकर के विवाह का उनके आगे प्रस्ताव रखो और उसके पश्चात आगे विवाह की क्या तैयारी होती है और उनकी तरफ से क्या अनुमति मिलती है उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। ऐसा सोच करके सभी सप्तऋषि महाराज हिमवान के घर गए हैं। जब मां भवानी के कक्ष में पहुंचे, सबसे पहले राजा हिमवान को नहीं मिले, फिर भवानी के कक्ष में पहुंचे, मां पार्वती के कक्ष में पहुंचे हैं और वहां जाकर के उनको सूझा कि आज मौका मिला है मां भवानी से थोड़ा मनोरंजन हो जाए और जाकर के कहने लगे कि भवानी पार्वती देख लिया, हमारी बात नहीं मानी ना, अब देख ले क्या अंजाम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस नारद की बात मान करके जिसने आज तक ना अपना घर बसाया ना किसी और का बसने दिया और किसी का बसा हुआ घर दिखाई भी दे गया तो बसा बसाया उजाड़ भी दिया, उसकी बातों में आ गई और उसकी बातों में आकर के हमारा उपदेश तूने सुना ही अनसुना कर दिया, अब देख ले क्या अंजाम हुआ। बोले क्या हो गया? कहने लगे भगवान शंकर ने कामदेव को ही जला डाला, भस्म कर दिया। मां पार्वती हंसने लगी, जगदम्बा है। बच्चों के कई बार ऐसी ऐसी बातें माताएं सुनती हैं जो जानती हैं कि ये बालपन में या अबोध जो है बुद्धि के कारण बच्चा ऐसा बोल रहा है, तो वो हंस पड़ती, हंस पड़ी और हंस करके कहने लगी, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हे मुनीश्वरों, मुझे हंसी आती है तुम्हारी बात सुन करके कि ये तुम्हारी बात है मुझे बचकानी लगी, लेकिन बच्चों की बात सुन करके माँ बाप खुश होते हैं, चाहे वो बचकानी ही क्यों ना हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में भगवान शंकर ने क्या काम को अभी जलाया है? तुम जो मुझे ये समाचार देने आए हो कि भगवान शंकर ने काम को जला डाला, तो क्या अब तक वे कामी थे? क्या वो भोगी थे? अब तक क्या थे? शंकर को पहचाना ही नहीं तुमने। शिव वो महाशक्ति है जो शंकर रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। राम वो परम सत्ता है जो निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो सगुण रूप धारण करके मनुष्यों में मनुष्य बन करके आता है और मनुष्य को क्या करना चाहिए ये करके दिखाता है। मनुष्य के लिए मर्यादा की स्थापना करता है, मनुष्य जाति को मर्यादा सिखाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान शंकर ज्ञान के देवता है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है और ये 5 विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है और इनकी जरूरत संसार को कितनी है, कैसे इनका उपयोग करना चाहिए, सब भगवान शंकर से सीखो। धन तो कमा लिया, लेकिन धन को खर्च कैसे करना है ये भी तो आना चाहिए। धन कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन धन को खर्च कैसे करना है ये बुद्धि सबके पास नहीं है। जब धन की अधिकता हो जाती है तो कई लोग इसी धन को, इसी की तृतीय गति करते हुए, लक्ष्मी का निरादर करते हुए, इसको अलग स्थानों पर जाकर के, ऐसे स्थानों पर, ऐसे जगह पर खर्च कर देते हैं जिसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है। ऐसी ऐसी जगह जाकर के धन खर्च कर देते हैं। ये लक्ष्मी का निरादर है। लक्ष्मी की तृतीय गति कही गई है, धन की तृतीय गति कही गई है। धन की उत्तम गति है दान।
दान सबसे उत्तम गति है। अगर परमात्मा ने कृपा करके हमें पूर्व जन्मों के फल स्वरूप धन दे दिया है, तो इसका पहला काम यह होना चाहिए कि हमें इसे प्रभु के अर्पित कर दें। तन मन धन, ये कहना तो आसान है और कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मेरा, कह देते हैं। लेकिन परीक्षा तो तब होती है जब देने का समय आता है। आज उस धन की कहां खर्च करना चाहिए, हर अमीर आदमी को इस पर विचार करना चाहिए और ये प्रसंग ध्यान से सुनने चाहिए। रामचरितमानस को भी ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए, वरना अल्प बुद्धि के कारण, ना समझ आने के कारण, जो संतों ने इसमें वाणी लिखी है उस पर भी हम आक्षेप कर देते हैं, उस पर भी उंगलियां उठा देते हैं, क्योंकि समझ नहीं है। किसी क्लास टीचर की बात या उसका समझाया हुआ फार्मूला हमें समझ में नहीं आया तो हम क्लास ही बदल डालते हैं, टीचर बदल डालते हैं, ट्यूटर बदल डालते हैं, किसी और के पास ट्यूशन रख लेते हैं। क्यों? उसकी बात समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या उसके फार्मूले गलत है, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे। भगवान शंकर का दिया हुआ संदेश, संतों मुनीश्वरों का बताया हुआ ये ज्ञान हमें हृदयंगम करना चाहिए। ये धार्मिक पुस्तकें जितनी भी, जिस भी संप्रदाय में, जिस भी धर्म में समय के अनुसार लिखी गई, ब्रह्मांड को बने हुए लगभग 4 खरब साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी जो है धार्मिक व्याख्याएं हुई, कितनी पुस्तकें लिखी गई, कितनी बार ये कलयुग आ चुका, कितनी बार तीनों चारों युग आकर के जा चुके। अब भी इस समय भी हमने जो स्तुति भगवान राम की रोज हम पढ़ते हैं कि रोम रोम में लागे जाके कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हो, उसकी व्याख्या कौन कर सकता है? जितने ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग अयोध्या भी तो होगी, अलग अलग भारत देश भी तो होगा, अलग अलग देश होंगे। और जितनी अयोध्याएं इन ब्रह्मांडों में हैं जिनकी गिनती नहीं है, उतनी अयोध्याओं में आज भी राम अवतार ले रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने तो बहुत खुलासा इसका बड़े विस्तार से किया सप्तम सोपान के अंदर। कहने लगे मैं जब भगवान राम की बाल लीलाएं देखने के लिए अयोध्या में गया और उनके साथ कौवा बन करके खेल रहा था, तो उन्होंने मुंह खोला और हंसने लगे, और जैसे ही वो हंसने लगे मैं उनके मुख के माध्यम से पेट में चला गया। भगवान ने मुझे अपने पेट में ले लिया। और फिर क्या हुआ? बोले फिर उन्होंने मुझे वो अंदर की लीला दिखाई जिसका हिसाब किताब या वर्णन अगर मैं करने लगूं तो कई कल्प बीत जाएंगे। इतनी अयोध्याएं, इतने दशरथ, इतनी कौशल्याएं और वहां के नगर के निवासी और अयोध्याओं की रचना अलग अलग, गिनती नहीं है कितनी अयोध्याएं थी, कितने ब्रह्मांड थे, हर ब्रह्मांड में अलग अलग अयोध्या थी। मैं विचरण करता रहा, घूमता रहा, अंदर जाकर के मैंने देखा कि हर अयोध्या का नक्शा अलग अलग है, वहां की रचना अलग अलग है, दशरथ अलग है, तीनों रानियां अलग अलग हैं, और कहीं पर तो दशरथ की अनेकों रानियां भी मैंने देखी। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अलग अलग हैं, वहां की प्रजा अलग अलग है, वहां के मवेशी अलग अलग हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मैं इतना ब्रह्मांडों में घूमता रहा, राम कहीं बदला हुआ नहीं मिला। राम एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। भले ही हमारी बुद्धि उसको जिस रूप में स्वीकार कर ले, वो उसी रूप में हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, हमारे साथ रह करके, हमारे बीच में आकर के हमारे जैसी लीलाएं करता है। और ये सारी लीला मैंने सिर्फ 2.5 घड़ी में देखी, जबकि कल्प कल्पांतरों की लीलाएं वर्णन कर दी उसने, कई कल्पों की। लेकिन 2.5 घड़ी में भगवान ने मुझे ये सारी लीलाएं दिखा दी, अपने स्वरूप दिखा दी। इसका वर्णन खाली काकभूषुंडी ने ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में और अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए जब बात समझ में नहीं आती तो हम इन्हीं ग्रंथों पर ही उंगली उठा देते हैं। जो बात समझ में ना आए हम कह देते हैं ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन परम संत कबीर साहब जो पार ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार हुए हैं इसी कलयुग के अंदर, भक्ति काल के अंदर, उनकी वाणी पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं? कहते वेद कतेब कतौ नहीं झूठे, झूठा जो न विचारे। हम जिन किताबों को, पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को, संतों को झूठा करार दे देते हैं, वे कहते हैं ये झूठे हो ही नहीं सकते, ये सच्चे हैं, हम झूठे हैं। क्यों? हम विचार ही नहीं करते। झूठा जो ना विचारे, जो विचार नहीं करता।
हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर हृदयंगम करके उसी मार्ग पर चलना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम निरंतर सत्संग से जुड़ेंगे। कोई भी प्रसंग कभी भी किसी भी समय हमें मोटिवेट कर सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। एक छोटी सी बात ने काम युक्त तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया। एक छोटी सी बात ने, एक पल का सत्संग था, और वो भी किसके द्वारा किया गया? सत्संग सुनने के लिए हमें जरूरी नहीं कि रामायण के डिब्बों में आकर के सत्संग सुने। घर में बैठ करके धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हो, माता पिता के साथ बैठ करके और या बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके चर्चाएं सुन सकते हो, वो भी सत्संग है। कहीं पर भी हम किसी भी धार्मिक विश्लेषण के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, धार्मिक प्रसंग पर बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तुलसीदास का सत्संग कहां से शुरू हुआ? धर्मपत्नी से। पत्नी ने आंखें खोल दी, कहने लगे स्वामी इस हार्ड मांस के शरीर पर इतनी आसक्ति कि मौत का भी डर नहीं रहा, मौत को भी भूल गए। जिस रस्सी को पकड़ करके आप मेरे इस छत पर चढ़ करके आए हैं वो तो भयानक विषैला नाग था, और आपको उस नाग से डर भी नहीं लगा कि ये मुझे मार डालेगा। ऐसी लगन अगर राम के प्रति हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, तुलसी एक नारायण को तुलसी एक मौत को दूसरे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान। दो बातों को हमेशा याद रखो कि मौत अवश्यम भावी है, हर जीव की निश्चित है, समय भी फिक्स है, स्थान भी फिक्स है, आएगी। ये मत सोचो कि मैं आज ये इतनी लूटमार मचा रहा हूं, किसी का धन ऐंठ रहा हूं, किसी के साथ अन्याय कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं बस मैं हूं, मैं ही भोगूंगा। ये यहीं पड़ी रह जाएगी भाई, किसी के साथ नहीं जाएगी। संत मिल गए सिकंदर को रास्ते में, जिसने दुनिया आधी से ज्यादा जीत ली थी, भारत को नहीं जीत सका था, वापिस हो लिया यहीं से। जब जा रहा था तो संत मिले, कहने लगे सिकंदर कितनी दुनिया जीत चुका और किस लिए? उसने बताया कि मैं पूरी दुनिया का आधिपत्य पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहता हूं, तब जाकर के मैं चैन से सोऊंगा। संत ने कहा इतना खून खराबा करके, इतनी स्त्रियों को विधवा करके, इतने बच्चों को अनाथ करके तब तू चैन की नींद सोएगा? आप मेरे साथ सो, देख मैं इस पेड़ के नीचे किस तरह ठाठ से सो रहा हूं। जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर, वैराग्य धारण कर, और अगर तुझे इतना ही घमंड है कि मैं सब कुछ जीत करके ये सब मेरा हो जाएगा, मैं इसको भोगूंगा, तो एक काम कर, एक सुई मैं तुझे दे रहा हूं, ये मैं तुझसे स्वर्ग में ले लूंगा, मरने के बाद मुझे वहां दे दियो, पकड़ ले इसको, मेरी अमानत समझ करके रख ले। सिकंदर की आंख खुल गई, कहने लगा यहाँ से सुई तो क्या कुछ भी साथ नहीं जा सकता? तो फिर बोला इतना खून खराबा किस लिए, इतनी हत्याएं किसके लिए? वापस चला जाए यहां से, कुछ नहीं साथ जाना। जितने मर्जी जुल्म कर लो, जितने मर्जी रिश्वतें खा लो, जितने मर्जी भ्रष्टाचारी बन जाओ, जितने मर्जी अपने देश के साथ गद्दारियां कर लो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना। साथ जाएगी एक चीज, हमारे किए हुए कर्म, उसी के अनुसार हमारा अगला रास्ता तय होगा। कौन कौन से शरीर आगे हमने धारण करने हैं और किस किस तरीके से हम अब तक भुगतान करते आ रहे हैं और आगे कैसे करने हैं। और जितना धन, एक धन है जो साथ जाता है और वो है राम नाम। नाम का धन जितना इकट्ठा कर लोगे वो खजाना हमारे साथ जाएगा। पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, कौन कह रहा है? ये मेवाड़ की महारानी, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक राज्य की रानी है। क्या नहीं है उसके पास, लेकिन कह रही है कि आज मुझे जो खजाना मिला है वो आज तक नहीं मिला था, बाकी सभी खजाने झूठे हैं, एक खजाना मुझे मिला है और वो है नाम। पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, ये धन मुझे आज मिल गया है, यही मेरे साथ जाएगा। तो हम मनुष्य योनि में आए ही इसलिए हैं कि हमें ये धन इकट्ठा करना है। जितना इकट्ठा कर सको यही हमारा अपना है, हमारे साथ जाएगा, बाकी तो पराए गधे बने हुए हैं। जितना इकट्ठा करके जो है मेहनत कर करके अंत में हम मर जाएंगे, और जिनके लिए इकट्ठा करके जा रहे हैं वो आखिरी समय हमारे पास भी नहीं होंगे। कोई अमेरिका बैठा होगा, कोई कनाडा बैठा होगा, कोई कहां बैठा होगा, कोई कहां बैठा होगा। आखिरी समय पड़ोसी उठा करके ले जाएंगे, और हो सकता है पड़ोसी भी ये जहमत ना उठाने पाए, कमेटी वालों को फोन कर देंगे उठा के ले जाओ भाई, इसके शरीर से तो बदबू आ रही थी। ऐसी हालत भी हो जाने वाली है। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हम सत्संग से नहीं जुड़े। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस दिन हमारा विवेक जागृत हो जाएगा
उस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे। यही आज पार्वती इन संतों को कह रही है। कहते लगता है तुम्हारा विवेक सो गया है। तुम्हारी नजर में क्या भगवान शंकर ने आज काम को जलाया है? आज तक वो काम ही थे। भगवान शिव को तुम समझ ही नहीं पाए। ये वो परम सत्ता है जिसने सृष्टि का एक कार्यभार संभाला हुआ है। पूरी सृष्टि इसी में लय हो जाती है। ये वो शिव है। काम को कितना उपयोग करना है, कितनी कामनाएं हमारे अंदर उठती हैं, उनका कहां कहां कितनी हमें जरूरत है, ये सब भगवान शंकर हमें बताते हैं। विवेक के द्वारा अगर काम का प्रयोग किया जाए तो काम हमारे बस में रहेगा, कामनाएं हमारे बस में रहेंगी, अनिश्चित अनर्गल कामनाएं नहीं उठने पाएंगी। और अगर हम इसके अधीन हो गए तो ये काम हमें बस में भूत कर डालेगा, ये हमें जला डालेगा। काम को जीत लेना ही काम को जलाना है। हमारे अंदर अगर ये वासनाएं, कामनाएं उठनी बंद हो जाए और जितनी हमें जरूरत है हम उनका इच्छाओं के रूप में उतना ही उपयोग करें, तो समझो हम सब ने काम को जला डाला। एक मुहावरा है, अब किसी के घर आप लोग जाएं या मैं जाऊं तो कहते हैं कि भैया भोजन तैयार है, खा। नहीं नहीं नहीं, मेरी भूख मर गई। भूख मर गई? क्या कभी भूख भी मरती है? भूख कोई मनुष्य थोड़ी है, कोई एक देहधारी जीव थोड़ी है जो मर जाए। मौत तो देहधारियों को आती है। पार्वती कह रही है काम कोई देहधारी थोड़ी है। तुम्हें जो लगता है ये जला दिया गया, ये तो शुरू से सब में व्याप्त था, है और रहेगा। ये कामनाएं ही तो कामदेव है। हमारे मन में उठती हुई सभी कामनाएं कामदेव ही तो हैं। और तुम्हें लगा है कि इसको आज जलाया गया। इस तरह की ज्ञान की बातें मां पार्वती ने इन संतों को समझानी शुरू की। हमरे जान सदाशिव जोगी, वो तो सदा हमेशा हमेशा से योगीश्वर है। योगी, जोगी लफ्ज लिखा है, जोगी और योगी एक ही बात है, लेकिन यह भाषा भेद के अनुसार कहीं जय तो कहीं यह प्रयोग किया जाता है। योगी वो होता है जो अपनी आत्मा को, अपनी सुरत को, अपनी चेतना को, अपनी उस उठती हुई भावनाओं को राम के साथ जोड़ दे, वो योगी है। सुरत को शब्द के साथ जो जोड़ के रखता है निरंतर, वो योगी है। बाहर का जो हम ये योग करते हैं ना, ये तो शारीरिक योग है, फिजिकल ड्रिल है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसकी भी जरूरत है, बाहर का योग करना। लेकिन वास्तविक योग सुरत शब्द योग है, सहज योग है। परमात्मा के साथ आत्मा का जुड़ जाना, योग माने जुड़ना। आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना ही योग है। और जो इस योग के अंदर रहता है, निरंतर इसकी साधना करता है, वो योगी है। तो पार्वती कह रही है हमरे जान सदाशिव योगी। वो तो हमेशा हमेशा से योगीश्वर हैं, योगीश्वर थे। उनका योग तो हमेशा परमात्मा के साथ वो जुड़े रहे। आज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य, वो कभी पैदा नहीं होते, मरते नहीं। और अनवद्य अनिंद्य, उनकी कभी कोई निंदा नहीं करता, और कोई करता है तो अपनी करनी का फल स्वयं भुगत लेता है। हमरे जान सदाशिव जोगी, अद्य अनवद्य अकाम अभोगी। वो किसी प्रकार के भोग विलास को कभी महत्व नहीं देते, तो निरंतर अपने परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन मानी। अगर मैंने मन वचन कर्म से भगवान को इसी रूप में उसकी आराधना की है, योगीश्वर जान करके उसके लिए मैंने तप किया है, तो हमार पन सुनो मुनीसा। तो है मुनीश्वरों, मेरा प्रण सुनो। करही सत्य कृपा निधि ईशा। ईश्वर यानी परमपिता परमात्मा भगवान शंकर मेरी इस प्रतिज्ञा को जरूर सत्य साबित करेंगे, ऐसा भी विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास कैसा है, ये प्रसंग हमें समझाने के लिए लिखे गए हैं कि ऐसा विश्वास होना चाहिए। कैसा कि या तो भगवान शंकर मुझे अपनाएंगे या फिर मैं कुंवारी रह जाऊंगा। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं अपनाऊंगी। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारी सभी कामनाएं, हमारी सभी जरूरतें मेरा इष्ट देव, मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा, मेरा कृष्ण, मेरा राम, जिसको भी आप आराधते हैं, वो पूरी करेगा। और नहीं करेगा तो मैं ऐसे ही जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, पाप के मार्ग पर नहीं चलूंगा। मेरे पास गरीबी के दिन है, मैं गरीबी में गुजारा कर लूंगा, लेकिन रिश्वत नहीं लूंगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए। हम तो डावाडोल हो जाते हैं। जरा सी घर में बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, गरीबी आ जाए, तो हम कहते हैं कहां है भगवान, है ही नहीं। मेरे घर में इतने दिनों से बीमारी है, मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं, भगवान होता, गुरु होता तो अब तक मुझे कल्याण ना करवा देता, मैं ठीक ना हो जाता, मेरे बच्चे ठीक ना हो जाते। विश्वास टूट जाता है और हम उसको छोड़ करके फिर किसी और रास्ते पर चल पड़ते हैं, किसी और को गुरु मान लेते हैं, किसी और को अपना इष्ट मान लेते हैं। ये विश्वास नहीं है।
तो मां पार्वती कह रही है अगर मेरा विश्वास इसी तरह सच्चा है भगवान शिव के प्रति, तो मेरा वो परमात्मा, ईश शब्द लिखा है उन्होंने कि बोले करहि सत्य कृपा निधि ईशा, वो ईश्वर जिसकी आराधना मैंने की है शिव रूप में, तो मेरी इस प्रतिज्ञा को जरूर सच्चा करेंगे। ये इतना विश्वास है और ये हमें भी होना चाहिए अपने अपने इष्ट पर। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तुम्हारी जो ये बुद्धि है, लगता है ये बचकानी है, बच्चों वाली बुद्धि है। तुम जो कह रहे हो कि भगवान शंकर ने अब कामदेव को जला दिया, बस यही तुम्हारा अविवेक है। यहीं से पता लगता है कि तुम्हारी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, वहीं की वहीं रुकी हुई है। क्यों? तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं खाओ। अरे कम से कम बुद्धि से विवेक से काम तो लिया होता कि अग्नि का स्वभाव क्या है, जो उसके पास जाए वो जला डालती है। इसी वजह से अग्नि जहां प्रज्वलित होती है जंगलों के अंदर, कितना एक घनघोर धुंध पड़ रही हो, पाला पड़ रहा हो, ये पाला ये धुंध उस अग्नि के पास नहीं जाते। अब कामदेव जो गया वहां पर, तो उसका भी वही हाल हुआ जो भगवान शंकर ने उसके साथ अन्याय किया। उसको उस योगी के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई पाला जानबूझ करके अग्नि पर पड़े, तो फिर वो कहां बचेगा? वो तो छू भी नहीं पाएगा, ऊपर का ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा। यही हाल कामदेव का हुआ है। तुमने विवेक से काम नहीं लिया और तुमने सोच लिया कि शंकर ने जलाया। अग्नि के पास जो जाएगा वो खुद ही तो जलेगा, अग्नि जलाने थोड़ी जाती है। किसी के चूल्हे से अग्नि को चलते हुए देखा है, निकल करके जाते हुए देखा है कि किसी के घर को जलाने गई हो? जो जाएगा, लकड़ियां भी हम खुद ही उस चूल्हे में डालते हैं, वो लकड़ियों को पकड़ने नहीं जाती कि बाहर लकड़ियों का या गोसों का ढेर पड़ा है तो वहां अलग चली जाऊं। नहीं, हम अपने हाथ से उसको अर्पित करते हैं। हवन कुंड में सामग्री हम अर्पित करते हैं, वो सामग्री को उठाने के लिए बाहर नहीं आती। तो ये तो स्वभाव है शंकर का। किसी योगीश्वर को अगर कोई कामी पुरुष या कोई नादान आदमी छेड़ेगा तो उसका अंजाम यही होगा जो भगवान शंकर ने न्याय किया है। गए समीप सो अवश्य नसाई, अस मन मथ महेश की नाई। जिस तरह मनमथ यानी काम और महेश का प्रसंग आपने सुनाया, उसका भी यही हाल होगा जो अविवेक से काम लेगा। लगता है तुम्हारा भी विवेक सो गया है, तुम्हारी ज्ञान की जो दीपक की बत्ती है वो डिम पड़ गई है, उसमें थोड़ा घी और डालो ताकि ये बत्ती बुझने ना पाए। उन्होंने तो मां पार्वती के साथ मजाक किया, लेकिन कई बातें पार्वती से उनको मजाक के रूप में सहनी पड़ी, सुननी पड़ी, और ये मजाक ही ज्ञान था। ज्ञान दिया मां पार्वती ने। हे हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। ये आखिरी परीक्षा भी मुनियों ने ले ली और मां पार्वती इसमें भी पास हो गई। संत महात्मा मुनि लोग हार गए और वे उसके पश्चात बड़े खुश हुए पार्वती का जवाब सुनकर के, उनकी ज्ञान और भक्ति की बातें सुनकर के उनके कायल हो गए। और फिर जब कायल हुए, प्रसन्न होकर के उन्होंने मां भगवती के चरण पकड़ लिए, शीश झुका दिया। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सर नवा करके, शीश झुका करके, आशीर्वाद लेकर के महाराज हिमवान के पास। अब पार्वती के कक्ष से वो बाहर निकले हैं और वहां से निकल करके सीधे महाराज हिमवान के महल में गए, राजा हिमालय के महल में गए और वहां जाकर के सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। उनको बताया कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। ये सुनकर के महाराज हिमवान बड़े दुखी हुए। ये तो बड़ा दुख हुआ कि एक इतने जो है संसार को संचालित करने वाले देवता को जला डाला। अब देवता ही नहीं रहा, काम का देव ही नहीं रहा, तो कामनाएं कहाँ होंगी? कामनाएं कहाँ उत्पन्न होंगी? और फिर होंगी नहीं तो पूरी कैसे होंगी? संसार का तो संचालन रुक जाएगा। ये सोच करके महाराज हिमवान दुखी हो रहे हैं, लेकिन तुरंत ही बात को संभाला फिर मुनियों ने। जब जब हमें किसी बात की समझ ना आए ना, अब मन दुखी होने लगे, तो तुरंत साधु संतों की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। शरण में जाने का मतलब यह है कि घर में बैठे ही है, जो आपका इष्ट मंत्र है उसका जाप शुरू कर दो। आपके मन की व्यथाएं दूर हो जाएंगी, मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निरंतर सत्संग सुनते रहोगे तो कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं और एक ना एक दिन सत्संग से ही जवाब मिल जाता है। सत्संग में जाकर के उसी सवाल का जवाब मिल जाता है। ये निरंतरता से होगा। तो आज जब ये
महाराज हिमवान इस प्रसंग को सुनकर के, काम के जलने के प्रसंग को सुनकर के दुखी हुए, तो तुरंत मुनियों ने इसका समाधान भी कर दिया। सप्तऋषि कोई मामूली नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनके द्वारा सृष्टि के संचालन के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ है सप्तऋषियों का। ये वो है, इनमें जो है इनके संचालन में और इनको संचालित करने वाले एक और मुनि है नारद, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, मामूली नहीं है। उन्हीं को मां पार्वती ने गुरु माना है, उन्हीं को गुरु माना है। जबकि अन्य देवी देवता नारद की कहीं कहीं आलोचना भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन नारद जी ना तो इन बातों का बुरा मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो कह रहे हैं जन कल्याण के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी की हर लीला, हर खेल संसार के कल्याण के लिए ही होता है। इस भेद को समझने के लिए फिर सत्संग से जुड़ना पड़ेगा हमें, वरना नारद तो हमारी नजर में यूं ही खिलौना बना रहेगा, भिड़ाने वाला ही देवता कहलाएगा। वास्तव में उसकी हर क्रियाकलाप और हर लीला के पीछे ज्ञान होता है। उसी को मां पार्वती ने गुरु माना है। और फिर सप्तऋषियों ने इस बात को संभाला, बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। अभी कामदेव के जलने की बात सुनकर के राजा हिमवान, मां पार्वती के पिताश्री, बड़े दुखी हुए थे, लेकिन जैसे ही संतों की अगली बात सुनी तो बड़े सुखी हो गए। कई बार संतों की बात समझ में नहीं आती ना, हम दुखी हो जाते हैं। तुरंत धैर्य धारण करके संतों से ही समाधान ले लेना चाहिए। उन्हीं के सत्संग से ही हमें जहां दुख की अनुभूति हो रही है वहीं से सुख भी मिलेगा, सुख की अनुभूति भी वहीं पर ही होगी। तो जब दूसरी बात सुनाई तो महाराज हिमवान जो दुखी हो रहे थे अब सुखी हो गए। क्या सुनाया? बोले बहुरी कहो रति कर वरदाना। फिर उन्होंने कहा कि कामदेव को तो जला दिया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति, रति यानी हमारी चेतना का परमात्मा के साथ निरंतर मिले रहना, इस प्रवृत्ति का नाम रति है। इस रति को आप संसार में मिला दो, संसारिक कार्यों में लगा दो या भगवान के कार्यों में लगा दो, रति। इस रति को भरत जी ने भी नहीं ठुकराया, पदार्थ ठुकरा दिए, काम को भी छोड़ दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, चारों पदार्थ छोड़ दिए। लेकिन क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में रति चाहिए। मेरी चेतना, मेरी प्रवृत्ति निरंतर राम के चरणों के साथ जुड़ी रहे। इस जुड़ने वाली क्रिया का, प्रवृत्ति का नाम ही रति है। तो कहने लगे, उस रति को उन्होंने वरदान दिया कि तेरा पति शरीर से भले ही कहीं दिखाई ना दे, लेकिन पूरे संसार में व्याप्त रहेगा। जिस तरह हवा कहीं दिखाई तो नहीं देती, लेकिन व्याप्त है। पेड़ पौधे हिलते हैं तो लगता है कि हवा चल रही है, पिछवा है या पूर्वा है, पता लग जाता है, व्याप्त है। शरीर को छूती है तो पता लग जाता है गर्म हवा है कि ठंडी हवा है। इसी तरह काम भी व्याप्त रहेगा, सबके अंदर रहेगा। सारी क्रियाएं ऐसे की ऐसे होती रहेंगी, लेकिन शरीर से दिखाई नहीं देगा। हाँ, पर जब रति विरलाप करने लगी तो भगवान शंकर ने, हे राजा हिमवान, ये भी कह दिया कि निराश मत हो, अगले ही युग में यानी द्वापर युग में मेरे इष्ट देव राम जब कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लेकर के आएंगे तो तेरा ये पति उन्हीं का बेटा बन करके जन्म लेगा। इतना बड़ा सौभाग्य जाग उठेगा तेरा कि भगवान की बहुरानी बनेगी तू, तेरा पति उसका बेटा बनेगा। लेकिन तब तक ये अदृश्य रह करके अपना कार्य करता रहेगा, संसार के काम नहीं रुकेंगे। और जब ये बात सुनी तो महाराज हिमवान बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जो अभी थोड़ी देर पहले दुखी हो गए थे। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। भगवान थोड़ी देर के लिए राजा हिमवान भी अंतर्मुखी हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अपनी चेतना को अंदर ले गए और भगवान शंकर के चरणों में अपनी वृत्तियां जोड़ दी, उनका ध्यान लगाने लगे। जय हो महादेव, सचमुच आप जन जन के कल्याणकारी हैं। शिव रूप में आप सबका कल्याण करने वाले, एक अदृश्य शक्ति ज्योतिर्मय रूप में आप हर जगह व्याप्त हैं। आपका ये प्रकाश पुंज सबके अंदर है, आप सबकी आत्मा है, आप ईश्वर हैं। इस तरह से उनकी स्तुति करने लगे महाराज हिमवान, और उनकी इन शक्तियों का ध्यान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए अपना जब भगवान शंकर के चरणों में जोड़ दिया तो फिर हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, भगवान की इस स्वामित्व को, प्रभु माने स्वामी, भगवान के इस स्वामित्व को, यानी सारे संसार का तो ये मालिक है, और मालिक जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है। ये विचार करके अपने मन को शांत किया और फिर क्या किया? बोले सादर मुनिवर लिए बुलाई।
सप्त ऋषियों को अपने महल में बुला लिया, बिठाया और उनसे विचार विमर्श करने लगे और फिर कहने लगे कि महाराज आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, अब कहो क्या करना है। बोले करना क्या है, अब लगन पत्रिका भेजो। कहाँ भेजूं? बोले लड़के वाले के घर, ये नियम है। लड़के वाले के घर? बोले लड़का तो भगवान शंकर है जो अजन्मा है, जिसके माँ बाप का पता नहीं, कहाँ भेजूं? बोले ब्रह्मा जी के पास। अब कई लोग सवाल उठाते हैं कि शंभू का, भगवान शंकर का बाप कौन था, इसका विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पिता की भूमिका निभाई। तो इसलिए मुनीश्वर कह रहे हैं, मुनीश्वरों को हिमवान कह रहे हैं कि लगन पत्रिका लिखो, किस समय बारात चढ़ाई जाए, किस समय के फेरे होंगे, किस समय की विदाई होगी, सारा लगन पत्रिका में लिख करके ये पत्रिका ब्रह्मा जी के पास भेज ले जाओ। उन्हीं के जिम्मे लगा दी। बोले हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सुंदर दिन, शुभ दिन, सुनखत सुंदर नक्षत्र, किस नक्षत्र में बारात चलेगी और कौन सा वो शुभ दिन होगा, सुघड़ी, वो घड़ी कौन सी शुभ होगी, सोचाई। इन सब चीजों पर विचार करो, घड़ी, दिन, मुहूर्त सब शोध करके, विचार करके, वेगी वेद विधि लगन धराई, जैसा वेद कहते हैं वेदों के अनुसार लगन पत्रिका तैयार करो, अपनी मर्जी से नहीं। ये एक एक प्रसंग हमें, एक एक चौपाई हमें जो है मार्गदर्शन करने वाली है। इसलिए संतों ने कहा है कि रामायण की जो एक एक चौपाई मंत्र है, मंत्रणा भी है, सलाह भी है और मंत्र भी है। हमें ये क्या चौपाइयां ये क्या कह रही हैं कि हमें वेद नीति के अनुसार, हम हिंदू हैं, हम हिंदू मत में को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, सनातन मत को मानने वाले हैं, तो फिर हमें अपने मन घड़ंत बातें नहीं करनी चाहिए, हमें वेदों की बात माननी चाहिए। हम मन घड़ंत तरीके से विवाह कर लेते हैं। विवाह का मुहूर्त पता नहीं कितने बजे का था, उस वक्त तो हमारे घर में शराब चल रही होती और फिर कहते हैं हमारा घर नहीं बसा, बच्चों के घर नहीं बसे। शुभ मुहूर्त को कुशुभ तो हमने बना दिया, अशुभ तो हमने बना दिया। जिस समय शुभ मुहूर्त में जो है बड़ों को का आह्वान किया जाना चाहिए था, देवताओं का आह्वान किया जाना चाहिए था, उस वक्त तो हमारे भंगड़े हो रहे हैं बाहर। क्या कर रहे हैं? और उल्हाना परमात्मा को या वेदों को, गलती अपनी, ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज हिमवान, कहेंगे जैसा जैसा वेदों ने हुक्म दिया है ना, उसी तरीके से लगन पत्रिका तैयार करो और वेगी वेद विधि लगन धराई। फिर वो लगन पत्रिका वेदों के अनुसार बना करके पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, वो लिखवा करके सप्तऋषियों से सारी मुहूर्त इत्यादि लिखवा लिया, बारात के प्रस्थान का समय भी लिखवा लिया, निश्चित हो गया। वो लगन पत्रिका सप्तऋषियों के हाथ में सौंप दो कि अब जाओ लड़के वालों के घर यानी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर के उनको ये पत्रिका दो, आगे जो उनका प्रोग्राम हो वो हमें आकर के बताओ। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। चरण पकड़ करके महाराज हिमवान प्रार्थना कर रहे हैं, लगन पत्रिका दे करके प्रार्थना कर रहे हैं सप्तऋषियों से कि जाय विधि तीन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति। जैसे ही वो पत्रिका ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी ने उसको पढ़ा, बाँचने लगे और जैसे जैसे वो लगन पत्रिका पढ़ रहे थे तो उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ने लगा। प्यारे की हर चीज प्यारी होती है। विदेश में गए हुए पति का समाचार आ जाए, पत्रिका आ जाए, डाकिया आ जाए साइकिल की घंटी बजाता हुआ, तो धर्मपत्नी अंदर से तुरंत बाहर निकल करके आती है, घूंघट की आड़ में देखती है कि आज मेरे प्यारे की चिट्ठी है। जरूर ये डाकिया चिट्ठी लेके आया। मुंडेर पर कौवा बोलता हुआ दिखाई दे जाए, सुनाई दे जाए, मन कह देता है कि आज मेरे स्वामी आने वाले, क्योंकि दिल उसी के साथ लगा हुआ है और जिसके साथ दिल लगा होता है, मन लगा होता है ना, वही प्राप्त होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जो हम जहां जहां हमारा मन लगा है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। एक प्रेमिका का मन अपने पति के साथ लगा होता है तो उसको उसी की प्राप्ति होती है, उसको उसके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना करके फिर आगे बढ़ूं, समय का भी ध्यान रखना थोड़ा। तो एक बार क्या हुआ, बड़ी प्रेरणादायक ये छोटी सी कथा है, कहानी है कि मजनू, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, प्रेमी जो होता है ना, अपने प्रेमी के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, अपने प्रेमी की याद में दौड़ा चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बताया कि लैला ने ऐलान करवाया है, मनादी फिराई है कि उसको मजनू की जांग का मांस चाहिए।
ये बड़ी लंबी कथा है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ इसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि वो दौड़ा, ये समाचार सुन करके जब दौड़ा चला जा रहा था तो उसकी सूरत, उसका ध्यान, उसका विचार, उसकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ लैला पर टिकी हुई थी, लैला पर। और कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा प्रेम प्रेमी के साथ होना चाहिए। हमारे प्रेमी हमारे सदगुरुदेव हैं, हमारे प्रेमी भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण है, तो उनके साथ हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उनके सिवाय और कुछ सूझे ही ना। सारा संसार राम में दिखे, जितने ये खड़े हैं सब राम हैं, ऐसा प्रेम होना चाहिए। दौड़ा चला जा रहा है, रास्ते में एक मस्जिद के बाहर से पगडंडी से जब वो दौड़ रहा था तो वहां आंगन में बैठा हुआ एक भगवान का भक्त नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के लिए नीचे एक कपड़ा बिछाया जाता है जिसको मुसल्ला कहते हैं। उस मुसल्ले पर उसका पैर पड़ गया, दौड़ा चला जा रहा था, अचानक पैर उसके ऊपर पड़ गया। उसको पता ही नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, वो तो उसका ध्यान तो कहीं और है, अपने प्रेमी के साथ जुड़ा हुआ है। पैर पड़ गया तो तुरंत उसने आवाज लगाई जो नमाज पढ़ रहा था, चला अरे बेवकूफ, अरे अकल के अंधे, तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता कि तूने मेरा मुसल्ला ही नापाक कर दिया? ये तो पवित्र कपड़ा है, तूने इसको अपवित्र कर दिया, मैं तो नमाज में था। वो रुका, मजनू एकदम रुका, चकाचौंध होकर के रुका। कहेंगे क्षमा करना महाराज, मैं तो अपने प्रेमी की याद में दौड़ा चला जा रहा था, मुझे तो सब जगह मेरा प्रेमी ही प्रेमी दिख रहा था, मगर तुम नमाज में नहीं थे क्योंकि तुम्हें मैं दिखाई दे रहा था। क्या हो? तुम्हें मैं दिखाई दे रहा, मुझे मेरा यार दिखाई दे रहा। उठ बोले यार, तू यार मना ले, नहीं तो बासी ले गए कुत्ते। बोले क्या कहते, हमारा ध्यान हमारे यार में होना चाहिए, हर वक्त सूरत उसके साथ लगी रहे। इसे कहते हैं प्रेमी प्रेमिका का योग, शब्द सूरत योग। तो इस प्रकार हृदय में प्रेम नहीं समाता। ब्रह्मा जी के हाथ में चिट्ठी है अपने प्यारे की, और वो लगन पत्रिका पढ़ रहे हैं और अंदर प्रेम हिलोरे मार रहा है। ये बड़ी लंबी परिभाषाएं हैं, कई इसके ऊपर उदाहरण है कि जब प्रेमी का समाचार मिला तो गोपियों पर क्या बीती, उद्धव पर क्या बीती। ये फिर कभी समय समय पर इन प्रसंगों को जोड़ते चलेंगे जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आइए आगे चलते हैं क्योंकि घंटी बज चुकी है। जाय विधि तीन दीन सुपाती, बाजत प्रीत हृदय समाती, लगन बीच आज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन लाज, बाजे मंगल कलश दशों साजे। ब्रह्मा जी ने वो सारी लगन पत्रिका सभी देवताओं को कह करके पढ़ करके सुना दी, और इतना सुनते ही क्या हुआ, सभी देवता वहां से गए और अपने तैयारियां करने लगे, वाहन सजाने लगे। जिसके पास जो जाने के लिए तैयारी करनी थी वो करने लगे। क्या भगवान शंकर की बारात की तैयारियां हो रही हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए भाइयों। सब कपड़े सिलवा लेना और अपनी अपनी तैयारी कर लेना। बहुत जल्दी हमारे ही शहर सोनीपत में अगर भगवान ने चाहा तो शिवरात्रि का उत्सव भी मनाएंगे और आप सबको निमंत्रण भी देंगे। तो आप भी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ये विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र।